पाथवे टू एम्प्लॉयमेंट समिट कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमशीलता के लिए ऐतिहासिक पहल, युवाओं को रोजगार से जोड़ने और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर फोकस। प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने रोजगार सृजन में ग्रामीण क्षेत्रों पर दिया जोर। महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा अविनाश कृष्ण सिंह ने डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को उद्योगोन्मुख बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन नेहा प्रकाश ने महिला रोजगार को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। निदेशक IRDTFR खान ने प्रशिक्षण के साथ व्यावहारिक अनुभव पर दिया जोर। उसका असर उस पर आता है। इन सब चीजों को देखते हुए एक नए पर्सपेक्टिव में, एक नए परिवेश में, जिसको एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इकोसिस्टम, एक नया इकोसिस्टम है, वो उसमें हमें काम भी करना है और अपने लिए पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाना भी है। कहीं न कहीं ये जो डायलॉग्स हैं जो हम आज कर रहे हैं या जो करते रहे हैं या करते रहना चाहिए हमको लगातार, वो बहुत जरूरी है। एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाके देखने का कि कहाँ क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एकेडमिया में क्या चल रहा है, गवर्नेंस सेक्टर में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। क्योंकि हमारा तो कल्चर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। हमारा तो मोस्टली ये है कि भाई हमें ऐसे लोग जो छूट गए हैं उनके धारा में आने से, या इंडस्ट्री जिनको रोजगार नहीं दे पा रही है, या खेती जिनको रोजगार नहीं दे पा रही है, सरकार उनको जो है इतना सब्सिस्टेंस लेवल का एक संसाधन उपलब्ध करा दे कि जिससे कि उनकी जिंदगी चलती रहे और उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी कर दे, उनको हेल्थ फैसिलिटीज दे दे और फिर वो एम्पावर हो सके। अब एक तरफ तो पैराडॉक्सेस ये हैं कि एक तरफ तो हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आते हैं और एक बड़ी तादाद में पूरे देश भर में परिवारों को जो है वो खाने पीने की सुनिश्चितता करते हैं, उनको गारंटी ऑफ इंश्योर्ड फूड वो करते हैं। और एक तरफ हम कहते हैं कि भाई हम उनको एम्पावर करें, तो एक तरफ तो हमको लग रहा है कि वो उस लेवल पे है कि पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकते या कुछ अपना रोजगार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये है कि बड़ी आबादी है जिसको हमें स्किल भी देना है। तो स्किल इंडिया जो मिशन है हमारा, वो जैसे अविनाश जी कह रहे थे कि एक बड़ी आबादी, यूपी को अगर देखें, बड़ी आबादी है जिसके स्किल अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो सारे के सारे बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो उनको स्किल नहीं चाहिए, सबके सब काम नहीं करना चाहते कि लंबी पढ़ाई भी हमें करानी है, हमें बच्चों को आगे भी बढ़ने देना है, हायर एजुकेशन में भी जाना है उनको। ऐसा नहीं कि सब जो है वो नीचे ही काम करने लगेंगे। तो वो भी समझना होगा कि जैसे अभी एक ट्रेनिंग करके जो कैंपेन हमारे स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ से स्कूलों में, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 9th और 11th क्लास के बच्चों को इसी तरह का कौशल देना है, स्किल देना है, उनको प्रशिक्षित करना है। तो ऐसे बच्चे जो विलिंग हैं, जिनको किसी न किसी तरह का स्किल चाहिए, तो मैं कहता हूं कैसे बदलना है, तो हमें जो रूरल इंडिया है उसके लिए एक अलग पर्सपेक्टिव प्लान चाहिए, जो अर्बन इंडिया है उसके लिए अलग पर्सपेक्टिव प्लान चाहिए। इंडस्ट्रीज रूरल इंडिया में है नहीं, वहां एग्रीकल्चर ही है। तो इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर पे बेस नहीं है, अभी भी एक बड़ा हिस्सा उसका जो है एग्रीकल्चर है। तो जब भी इस तरह का पर्सपेक्टिव प्लान हम तैयार करें तो रूरल इंडिया, एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसको एक तरफ देखें। ऐसा कोशिश करें कि जैसे नेहा कह रही थी कि सारे लोग जाके नोएडा और गुड़गांव में काम नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है। ऐसा नहीं कि नहीं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट आया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या मनरेगा, वो कहीं न कहीं आपको सब्सिस्टेंस लेवल का, जैसे मनरेगा तो ऐसा था कि आपकी आजीविका चलती रहे, आपको 100 डेज का इंश्योर्ड रोजगार मिले, लेकिन जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी वो पूरी तरह से स्किल बेस्ड थी। उसमें आपको एक कोलैबोरेटिव समूह अप्रोच के साथ कहीं न कहीं रोजगार के साधन आपको उपलब्ध कराए गए, बैंक से फिनांस किया गया। उसमें मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री का कोई रोल था, क्योंकि इंडस्ट्री उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। शहर में इंडस्ट्रीज लगती हैं, उनको वर्कफोर्स चाहिए, इसके लिए गांव से वर्कफोर्स शहर में आती है, जब शहर में वर्कफोर्स आ जाती है तो शहर जो है वो गंदे हो जाते हैं, नई बस्तियां आ जाती हैं, उसमें ट्रैफिक आ जाता है, रोड कंजेस्ट हो जाते हैं, आवासीय समस्या आ जाती है, क्लीनिंग समस्या आ जाती है।
तो एक जो अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब ये है कि हम ये समझें कि हमारा समाज, हमारा देश कैसा है। इस तरह जैसे यूपी की इकोनॉमी देख लेते हैं, यहाँ तो और भी इंडस्ट्रीज का अभाव है, बहुत कम अभाव, मतलब इंडस्ट्रियाँ नहीं है। तो हमें एग्रीकल्चर तो खूब है, लैंड हमारे पास अभी भी है, मैन पावर बहुत है, वर्कफोर्स बहुत है, तो इंडस्ट्रीज पॉकेटेड उसमें है। वेस्टर्न यूपी में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, तो अर्बन यूपी हो गया या दिल्ली जैसा हो गया। जो इधर पूरा सेंट्रल, जैसे बुंदेलखंड एरिया ले लीजिए या पूर्वांचल ले लीजिए, तो मैं तो तमाम जगह रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी वायबल ऐसा इंडस्ट्रियल सेटअप है जो बहुत ढेर सारे लोगों को, जो भी इंडस्ट्रियल सेटअप है वो एग्रो बेस्ड है, जैसे आपकी जो शुगर फैक्ट्रीज हैं या डिस्टिलरीज हैं या इस तरह की चीजें जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड